हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 2 चीज़ों का। निफ्टी 50 का भी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। दोनों का डिस्कशन करेंगे, पहले निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन हम इसी वीडियो में कंबाइन कर देंगे। तो बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, उम्मीद है आपने वो देखी होगी। मार्केट ने जो ये ट्रेडिंग डे प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे लो था, आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया और एक मोमेंटम देखने को दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट उसका भी ब्रेकडाउन देते हुए गया और एक रीटेस्ट भी किया था, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। तो यानी कि आपको दो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जो कि आपने देखा होगा एनालिसिस वीडियो। आइए अब हम थोड़ी सी नजर डालते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। पहले यहीं पे देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे, इसे थोड़ा सा मैं नैरो करता हूं जिससे कि आपको चीजें दिखाई दे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, निफ्टी 50 में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट इसकी बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था। आप निफ्टी 50 में देखेंगे, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप देखेंगे और रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा था। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इतना डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी इतना डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने रेस्पेक्ट की, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट की, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट की, रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा था। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन क्या हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट मिल गया। दोनों में ही, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको ब्रेकआउट मिला और निफ्टी 50 में ब्रेकआउट मिला। देखो लगभग लगभग सिमिलर सी चीजें चल रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारी तैयारी किस तरीके से रहनी चाहिए, उन चीजों को ऑब्जर्व करो। तो फिर से हमें नेक्स्ट डे क्या देखने को मिला, मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया। निफ्टी 50 में भी ब्रेकडाउन दे दिया और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, अब उसके सपोर्ट के एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, फिर से उसका ब्रेकडाउन मिला, तो फिर से एक रेजिस्टेंस जोन में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने फिर से एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मार्केट पॉजिटिव होना चाहता है और फ्लैट ओपनिंग होती है, तो ये हमारे लिए एक रुकावट के रूप में काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है, या तो ये मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करो, निफ्टी 50 में साइडवेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में साइडवेज, क्योंकि एक इंपोर्टेंट लेवल के पास बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए। दोनों की फाइट चल रही है, उस वजह से मार्केट उस लेवल की रेस्पेक्ट करते हुए एक साइडवेज जोन में जा रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी हमें पता चल गई कि भाई अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, इस रेजिस्टेंस जोन का। लेकिन यहां पे एक डाउट ये है कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं निकालता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट ने यहां पे फेक ब्रेकआउट दी, ट्रैपिंग करने की कोशिश की और फिर साइडवेज चला गया। तो इसमें आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा, भले ही मार्केट पॉजिटिव ओपन हो, ठीक है, भले ही मार्केट पॉजिटिव ओपन हो, इसी रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हो गया और अगर साइडवेज लेके चला गया और आप इस चक्कर में बैठे रहे कि भाई अब पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव हो जाएगा, अब पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगी, आपने जो भी पोजीशन मार्केट में बनाई है अब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, प्राइस ऊपर सस्टेन करने दो, और भी हम डिटेलिंग समझेंगे। अभी बस मैं आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस लेवल पे हमें कितनी नजर रखनी है और क्यों रख रही है, और वो लेवल मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है या फिर रिजेक्शन दे सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है। हम उन चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया, क्लियर क्लियर ये समझ में आ गया, इसलिए पहले मैंने इनका डिस्कशन किया और दोनों चीजें आपको एक जगह ही दिखाने की कोशिश की। अब दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहले निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्कशन करेंगे कि भाई हमारी किस तरीके से हमें सोचना चाहिए। पहले मंडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करा, फिर हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया। तो यानी कि हमें पहली बात तो क्लियर हो गई कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया,
बात मैं कर रहा हूं अगर नेगेटिव मोमेंटम आया या गैप डाउन ओपन होके मार्केट नेगेटिव हो गया तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का हमें आइडिया है कि कौन सा सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि इसने पहले भी मार्केट को रोका है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे तो यही चीज यहाँ पे समझने लायक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट को निकलना है, भाई देखो मार्केट पॉजिटिव जा रहा था, कुछ रिट्रेसमेंट आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है। ऐसा होता है क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता है, वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, इस तरीके से आपको मोमेंटम देगा। तो यानी कि अभी ये पॉजिटिव ही आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आप इसे नेगेटिव मोमेंटम कंसिडर नहीं कर सकते। ये अभी एक प्राइस एक्शन ही बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में। अगर प्राइस एक्शन को देखे तो उसके अकॉर्डिंग यही चीजें नजर आ रही है, पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप पॉजिटिव साइड पोजीशंस बना के बैठ जाओ, क्योंकि फिर वही बात आती है कि मार्केट अगर यहीं पे ही साइडवेज होके बाद में ब्रेकआउट दिया तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो बेहतर क्या है, सिंपल सिंपल जो भी सेटअप बनता रहे, आपको जो भी सेटअप पता है, जो भी स्ट्रेटजीज आपको पता है, अगर आपको मार्केट में दिखाई देती है काम करो, नहीं दिखाई देती है मत काम करो। ऐसे भी बहुत बार सिचुएशन होगी, आपको सेटअप या आपकी स्ट्रेटजी दिखाई दी और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज तो समझ में आ गई। दूसरा, अगर ये वाला जो स्विंग मार्केट ने बनाया है, इस तरीके से जाके मार्केट ने स्विंग बनाया है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हम फिर से पॉजिटिव मोमेंटम की और भी उम्मीद कर सकते हैं। जब ब्रेकआउट देगा तब डिस्कशन करेंगे कि भाई आगे हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन कौन कौन से है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें ये चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या डिस्कशन करेंगे? पहली चीज जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम वीडियो के शुरुआत से ही डिस्कस करते हुए आए हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला रेजिस्टेंस जोन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमें पॉजिटिव साइड जाना है तो हमें इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट चाहिए। पहली चीज कंफर्म होगी। फिर यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, अगर मार्केट फ्लैट खुला और वो ऊपर चलने लगा, भाई यहाँ पे एक स्विंग भी है, स्विंग का ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या प्रीवियस डे हाई तक एक स्कैल्पिंग की जा सकती है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करना। देखो वैसे की जा सकती है, रूल ये कहता है कि आपको स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे है, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मत करना। क्योंकि अगर इसे स्कैल्पिंग में मार्केट को ये साइडवेज लेके चली गई या फिर अचानक से एक बड़ी कैंडल बना के रिजेक्शन दिखा दिया इस वाले रेजिस्टेंस जोन से, पहले हो चुका है। आप यहीं पे देख लो, लास्ट डे ही देख लो, यानी कि 12th को ही देख लो, आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अचानक से, ये बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। चलो ये तो पहली कैंडल थी, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस जोन में गई अचानक से आपको एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो अगर इस तरह का फॉर्मेशन होकर मार्केट वहां से नेगेटिव हो गया तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकाले, तभी आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर वो प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो आपको इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट मिल जाएगा, इससे ऊपर भी प्राइस सस्टेन करेगा और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनने की पॉसिबिलिटी है वो बनेगा 12th का डे हाई, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाला डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकते हैं। चीज यहाँ तक क्लियर होगी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी 50% का ऑफर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा उठा रहे होंगे और इन छुट्टियों का भी फायदा उठा रहे होंगे अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आइए अब हम यहाँ पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जैसे कि हम देख रहे हैं जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, ये काफी नजदीक है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा 19,400 का। तो बेहतर क्या है, अगर मार्केट नेगेटिव भी हो रहा है इस बीच आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांति से बैठ जाओ। भाई या तो मार्केट 19,400 का ब्रेकडाउन दे, इसके साथ ही आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो या तो 19,400 का ब्रेकडाउन मिले या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिले, तो आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनाने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आपको पॉजिटिव साइड अगर मार्केट जा रहा है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिले और इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिले, तब आप पॉजिटिव साइड जाने के बारे में सोच सकते हैं। इस बीच आप क्या करेंगे, इस बीच आप कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज जाने के मूड में है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा,
लेकिन अगर उसे निकलना है आइदर चाहे वो पॉजिटिव साइड निकले चाहे वो नेगेटिव साइड निकले, तो वो आपको एक सेटअप भी देगा, अपॉर्चुनिटी भी देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। चीजें क्लियर होगी। अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, अब ऊपर की तरफ हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है इंपॉर्टेंट, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है प्रीवियस डे है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट देके ऊपर निकलने लग गया, तो तब भी आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 12th का डे हाई। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेने लग गया, तो नेगेटिव साइड भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट बनेगा आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग का, एक सपोर्ट बनेगा आपका प्रीवियस डे लो का। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो वो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, नहीं तो इस बीच मार्केट को साइडवेज जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो सिर्फ मैं एक दिन के बेस पे ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करो इस वाले दिन को, 9th को भी ऑब्जर्व करो, देखो जोन यही है। अगर आप ड्रॉ करेंगे साइडवेज, इससे पिछला दिन ऑब्जर्व करो, 8th को ऑब्जर्व करो, देखो जोन बिल्कुल यही है, साइडवेज 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 साइडवेज। ये वही जोन है जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे थे। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे, तो ये जोन वही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस बीच एंट्री लेने से अवॉइड करो, भले पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, क्योंकि अगर मार्केट ने आपको एक सेटअप बना दिया पॉजिटिव साइड और फिर मार्केट साइडवेज चला गया या रिवर्स आ गया, वहीं घूमता रहा, तो आपका प्रीमियम तो डिके होता रहेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बेहतर क्या है, शांति से बैठो भाई, ऑब्जर्वेशन भी करना सीखो मार्केट में, अपने सेटअप का इंतजार करो, अपने टाइम का इंतजार करो, कितनी क्वांटिटी में काम करना है वो चीजें सीखो। ठीक है, कब क्वांटिटी और ज्यादा ऐड करनी है उन चीजों पे फोकस करो, कब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है उन चीजों पे फोकस करो, वॉल्यूम कैसा है आ रहा है मार्केट में उन चीजों पे फोकस करो, रेजिस्टेंस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, रिजेक्शन ले रहा है या साइडवेज जा रहा है, उन चीजों पे फोकस करो, सपोर्ट पे क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट, उन चीजों पे फोकस करो। अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे, आपकी चार्ट रीडिंग बढ़ने लगेगी, आपके ऑब्जर्वेशन बढ़ने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कब मार्केट ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, कब मार्केट मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, वो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो आपका पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेक डाउन देके नीचे चलता है, तो आपके लिए नीचे देखो इस वाले जोन से मार्केट बाहर निकल जाएगा, उस सिचुएशन पे आपको नेगेटिव साइड भी मोमेंटम मिल सकता है। और ज्यादा बेहतर मैंने क्या बताया नीचे, 19,400 कि मार्केट 19,000 अगर 400 का ब्रेक डाउन दे देता है, तो और ज्यादा हमारे लिए बेहतर है कि भाई नीचे प्राइस सस्टेन हो सकता है। चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अभी तक हमने डिस्कशन किया निफ्टी 50 का, अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी नजर डाले। देखो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको समझा दिया था कि चीजें काफी सिमिलर सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सेम वही चीजें हैं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, फिर से ओपनिंग हुई, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और मार्केट इससे नीचे है। क्योंकि अगर यहाँ पे इसे हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो हमें सिर्फ इस रेजिस्टेंस जोन का ही ब्रेकआउट नहीं चाहिए, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए। और इस सिचुएशन पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये 12th का डे हाई बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो मार्केट यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे, क्योंकि इसे भी हम अगर ड्रॉ करेंगे, तो इस बीच मार्केट ने फिर से साइडवेज दिखाया और आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश की है। हालांकि इतना साइडवेज नहीं दिखाया, निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा साइडवेज दिखाया था, यहाँ पे आपको मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज भी बना के दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नेगेटिव चलना शुरू होता है, तो प्रीवियस डे लो तक आप एक मोमेंटम भी मार्केट में पकड़ सकते हैं। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, जो 10th का डे लो है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे भाई, अगर गैप अप ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस वाली जोन पे, क्योंकि प्रीवियस डे हाई भी आपका इसी जोन में है और ये रेजिस्टेंस जोन भी इसी जोन में। अगर इसी जोन में मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इसे ब्रेकआउट देके निकालता है, तो आपको पता है ऊपर रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है।
लेकिन अगर रिजेक्शन लेता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आपका पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो पे आपको अगला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अगर प्रीवियस डे लो के आसपास से आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, मार्केट ब्रेकडाउन दे के नीचे चलता है, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है कि आपके लिए क्या क्या सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर निकलता है, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई, और यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और 50% का ऑफर चल रहा है, अगर आप इन छुट्टियों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपनी लर्निंग भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, और बेल आइकन भी प्रेस करना। थैंक यू।